अपने बच्चे के लिए सही स्कूल चुनना, ये एक ऐसा फैसला है जो हर माँ बाप के लिए बहुत बड़ा और सच कहें तो काफ़ी मुश्किल भी होता है। तो आज हम इसी मुश्किल फैसले को आसान बनाने के लिए एक साफ और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका समझेंगे। और जैसे ही स्कूल चुनने की बात आती है, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल सामने आके खड़ा हो जाता है, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल। ये एक ऐसी उलझन है जो लगभग हर पेरेंट को परेशान करती है, थोड़ा स्ट्रेस भी देती है। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाया कैसे जाए, चलिए पता करते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। हम स्कूल चुनने की दुविधा से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मोटी फीस से ज्यादा जरूरी क्या है। इसके बाद हम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बिना किसी पक्षपात के परखेंगे, मूल्यांकन के लिए कुछ जरूरी टूल समझेंगे और आखिर में एक स्कोर कार्ड की मदद से अपना फाइनल फैसला लेना सीखेंगे। तो पहला पड़ाव है स्कूल चुनने की ये दुविधा। देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था ना वो पहुंच और पैसे के हिसाब से 2 हिस्सों में बटी हुई लगती है। एक तरफ हैं वो स्कूल जिनकी फीस बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ हैं सरकारी स्कूल जिन पर देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्भर करती है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, इमारतों और फीस से आगे क्या देखना है। यहां हम ये समझेंगे कि अच्छी शिक्षा के असली पैमाने क्या होते हैं और अपना ध्यान दिखावटी चीजों से हटाकर उन बातों पर लाएंगे जो बच्चे की लर्निंग पर सच में असर डालती हैं। ये एक बात है जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है। शिक्षा की क्वालिटी बिल्डिंग से नहीं, बल्कि टीचर की क्वालिटी और सीखने के माहौल से तय होती है। ये हमें याद दिलाता है कि असली जादू क्लासरूम के अंदर होता है, बाहर की चमक दमक में नहीं। इसे ना एक आइसबर्ग की तरह सोचिए। पानी के ऊपर जो दिखता है वो है दिखने वाले निवेश, जैसे चमचमाती लैब्स, बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स और जोरदार मार्केटिंग। लेकिन असली चीज जो ज्यादा असर डालती है वो पानी के नीचे छिपी है। ये हैं वो अप्रत्यक्ष लाभ, जैसे टीचर्स की लगातार प्रोफेशनल ट्रेनिंग और क्लासरूम का एक पॉजिटिव माहौल। अक्सर हम ऊपर की चीजों से इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के विकास पर असली असर नीचे छिपी चीजों का ही होता है। तो मुद्दा यह है कि सरकारी बनाम प्राइवेट की बहस में हम अक्सर असली मुद्दों से भटक जाते हैं। असली सवाल तो ये है कि पढ़ाने का स्टैंडर्ड कैसा है, स्कूल अपने परफॉर्मेंस को लेकर कितना ट्रांसपेरेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदेही कितनी है और क्या हर बच्चे को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल रहा है। चलिए इसी नजरिए से दोनों तरह के स्कूलों को देखते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। यहां हम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बिना किसी पक्षपात के देखेंगे, मतलब सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित एक बैलेंस्ड एनालिसिस करेंगे। चलिए पहले सरकारी स्कूलों की बात करते हैं। देखिए, इनके कई जबरदस्त फायदे हैं। फीस या तो बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत ही कम। साथ ही मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसी सपोर्ट सर्विसेज भी मिलती हैं। ये स्कूल गांवों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा जरिया है और शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई को भी कायम रखते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। सरकारी स्कूलों के सामने कुछ वाकई बड़ी चुनौतियां हैं। कई इलाकों में टीचर्स की कमी एक बड़ी समस्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी भी हर जगह एक जैसी नहीं मिलती और मॉनिटरिंग और जवाबदेही के सिस्टम में भी सुधार की काफी गुंजाइश है। अब बात प्राइवेट स्कूलों की। आमतौर पर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, स्टूडेंट टीचर रेशियो भी अक्सर कम होता है, जिससे हर बच्चे पर ज्यादा ध्यान देना मुमकिन हो पाता है। मॉडर्न लैब्स, स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और कम्युनिकेशन स्किल्स पर खास जोर दिया जाता है, जो कई पेरेंट्स को अपनी ओर खींचता है। हालांकि प्राइवेट स्कूलों की अपनी चुनौतियां भी कुछ कम नहीं हैं, जिसमें सबसे बड़ी है बेतहाशा बढ़ती हुई फीस। कई बार इन पर मुनाफाखोरी के आरोप भी लगते हैं। ये भारी भरकम लागत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक बड़ी दीवार खड़ी कर देती है। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है, जो पैसा स्कूल ले रहा है वो सच में शिक्षा की क्वालिटी पर खर्च हो रहा है या फिर सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर। तो अब तक हमने थ्योरी की बात की, अब आते हैं मुद्दे पर। चौथे भाग में हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की, एक ऐसी टूल किट जो पेरेंट्स के काम आएगी जब वो किसी भी स्कूल का मूल्यांकन कर रहे हों। सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं, टीचर एंगेजमेंट। इसके संकेत साफ दिखते हैं। क्लास में बच्चे एक्टिव होकर सवाल जवाब कर रहे हैं, टीचर का पढ़ाने का तरीका बड़ा दिलचस्प है और क्लास का माहौल पॉजिटिव है। ये सिर्फ टीचर की क्लास में मौजूदगी से बहुत अलग है। एक टीचर क्लास में हो तो सकता है, लेकिन क्या वो सच में बच्चों से जुड़ा हुआ है? यही सबसे बड़ा फर्क है। तो सवाल ये है कि किसी स्कूल के माहौल को परखें कैसे?
इन बातों पर गौर कीजिए। पहला, जब भी स्कूल विजिट पर जाएं, क्लासरूम की हलचल को जरूर देखें। दूसरा, स्कूल मैनेजमेंट से पूछें कि क्या वो टीचर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए रेगुलर प्रोग्राम्स चलाते हैं। तीसरा, स्टूडेंट टीचर रेशियो के बारे में पता करें। और चौथा, ये समझने की कोशिश करें कि स्कूल आपके बच्चे के खास इंटरेस्ट और सीखने के स्टाइल पर कितना ध्यान देता है। अब एक बहुत ही कॉमन चीज जो हम देखते हैं, स्कूलों के बड़े बड़े विज्ञापन, 100% पास रिजल्ट। लेकिन क्या ये दावा पूरी कहानी बताता है? कई स्कूल इसे एक बड़े मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर क्या ये क्वालिटी का सही पैमाना है? तो फिर रिजल्ट्स की सच्चाई कैसे जाने? इन 4 तरीकों से आप नंबरों के पीछे की कहानी समझ सकते हैं। स्कूल के एवरेज स्कोर की तुलना पूरे बोर्ड के एवरेज से कीजिए। पिछले कई सालों का परफॉर्मेंस देखिए कि वो कितना कंसिस्टेंट है। ये पूछिए कि स्कूल हर लेवल के स्टूडेंट्स की मदद कैसे करता है, सिर्फ टॉपर्स की नहीं। और ये भी देखिए कि डिस्टिंक्शन लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। इससे आपको स्कूल की एकेडमिक क्वालिटी की असली तस्वीर मिलेगी। और अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और 5वें पड़ाव पर, आपका फाइनल डिसीजन स्कोर कार्ड। यहां हम अब तक की सारी जानकारी को एक जगह इकट्ठा कर एक आसान और प्रैक्टिकल टूल में बदल देंगे। तो चलिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो आपको भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्यों के आधार पर एक सही और कॉन्फिडेंट फैसला लेने में मदद करेगा। और ये रहा वो टूल, आपका डिसीजन स्कोर कार्ड। ये आपको फैक्ट्स के बेसिस पर स्कूलों को कंपेयर करने में मदद करेगा। इन पैमानों पर ध्यान दीजिए: टीचर की क्वालिटी, क्लास का माहौल, स्टूडेंट टीचर रेशियो, आपके बच्चे की ज़रूरतें और आपकी जेब पर पड़ने वाला असर। हर स्कूल को 1 से 5 के बीच रेटिंग दीजिए और ज़रूरी नोट्स लिखिए। इससे आपके सामने एक बिल्कुल साफ तस्वीर आ जाएगी कि कौन सा स्कूल आपके परिवार के लिए बेस्ट है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिए, क्योंकि देश का भविष्य स्कूल की 4 दीवारों के भीतर ही तैयार होता है। ये फैसला सिर्फ एक बच्चे के भविष्य का नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाले कल का भी फैसला है। आपका चुनाव मायने रखता है। तो सोच समझकर, पूरी जानकारी के साथ और अपने बच्चे की ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखकर ही ये